आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी वन मंत्री कोंडा सुरेखा के कथित बयानों की जांच का आदेश दे कि मंत्री विभिन्न फाइलों को मंजूरी देने के लिए पैसे लेते हैं। वन मंत्री का यह बयान है कि मंत्रियों के लिए कमीशन स्वीकार करना और फाइलें साफ करना आम बात है। उन्होंने कहा यह इस बात की स्वीकृति है कि तेलंगाना में मंत्री कमीशन स्वीकार कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने आज मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को मंत्रियों की संलिप्तता और उनके द्वारा मांगे गए आयोग पर विभागवार जांच का आदेश देना चाहिए। सभी विवरण सार्वजनिक किए जाने चाहिए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने नेताओं, निर्वाचन जनप्रतिनिधियों, व्यक्तियों और संगठनों से शनिवार को शहर में आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा के लिए बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की। यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। उन्होंने भाजपा कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और प्रदर्शन का जश्न मनाने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है और इसमें सभी वर्गों के लोगों को भाग लेना चाहिए। ऊर्जा विभाग को राज्य में बिजली आपूर्ति नेटवर्क के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आदेश दिया है कि फ्यूचर सिटी में एक भूमिगत बिजली आपूर्ति नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए। फ्यूचर सिटी में जमीन के ऊपर कोई भी बिजली टावर, खंभे और बिजली आपूर्ति लाइनें नहीं होनी चाहिए और पूरा नेटवर्क भूमिगत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाई टेंशन लाइनों को भी ट्रांसफर किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आज अपने आवास पर ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के भीतर प्रयोगात्मक आधार पर स्मार्ट पोल लगाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इन्हें पायलट प्रोजेक्ट के तहत सचिवालय, नेकलेस रोड और केबीआर पार्क और अन्य स्थानों पर स्थापित किया जाना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा, बाहरी रिंग रोड पर 160 किलोमीटर की दूरी पर सौर ऊर्जा उत्पादन की योजना तैयार करें। जीएचएमसी सीमा के भीतर फुटपाथों और नालों पर सौर ऊर्जा उत्पादन की व्यवहार्यता भी तलाशी जानी चाहिए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को समझाया कि इस साल बिजली की मांग 17,162 मेगावाट की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। पिछले साल की तुलना में बिजली की मांग 9.8% बढ़ी है। उन्होंने कहा कि यह अनुमान लगाया गया है कि ऊर्जा की मांग 2025 से 2026 में मौजूदा 18,138 मेगावाट से बढ़कर 2034 से 2035 वित्तीय वर्ष तक 31,808 मेगावाट हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इसी भावना के साथ सेना के सम्मान और बधाई के लिए 17 तारीख को शाम 5 बजे हैदराबाद में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। पाकिस्तान सिर झुका रहा है और दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर टेररिस्टों के हमले के बाद जो 26 इनोसेंट इंडियन टूरिस्ट, उसमें एक नेपाली था जो शहीद हो गए थे। अत्यंत भयंकर रूप से जो पाक के टेररिस्ट हमला किए थे, इसके खिलाफ भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो टेररिस्टों के अड्डा था पाकिस्तान में, जो टेररिस्ट थे, उसको सबक सिखाने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सक्सेसफुली भारत के सेना इसको सफल बनाया। लगभग इस महीने 6 तारीख को जो भारत के सेना जो लगभग 9 सेंटर्स पे जो पाकिस्तान का अंदर इंक्लूडिंग ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर्स थे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी थे, आतंकवाद भी थे, वैसे 9 सेंटर पर हमला करके आज भारत दुनिया के सामने एक विजय प्राप्त करके जो हमारा ऊपर हमला किया, उसको सबक सिखाने के लिए जो प्रयास किया है, इतने कैलकुलेटेड ऑपरेशन सिंदूर पर कर्नाटक के विधायक मंजुनाथ के कथित बयान पर बीजेपी नेता सीटी रवि ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ बोलना कांग्रेस की नई
आदत नहीं है, वे ऐसा पहले से करते आ रहे हैं। 2005 के दिल्ली बम विस्फोटकों के दौरान उन्होंने क्या किया? अपना फौज के खिलाफ बोलना ये पहला आदत नहीं कांग्रेस का, पहले से ऐसा कर रहा है। पूरी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उस समय भी शंका व्यक्त किया। उस पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उस समय भी सबूत पूछा। इस बार भी अपना फौज के बारे में, उसका क्षमता के बारे में प्रश्न उठाता है कांग्रेस। उनको पूछना चाहता हूं, आप क्या किया? 2005 में दिल्ली बम स्फोट हुआ, 70 लोगों को उस समय मृत्यु हुआ। क्या किया आप लोग? 2006 वाराणसी बम स्फोट, बम ब्लास्ट, मुंबई बम ब्लास्ट, वाराणसी ब्लास्ट में 28 मृत्यु हुआ। मुंबई रेलवे ब्लास्ट में 209 मृत्यु हुआ। 2006 मालेगांव बम ब्लास्ट, 40 लोगों को मृत्यु हुआ। क्या किया? 2007 समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट, 70 लोगों का मृत्यु हुआ। 2008 जयपुरा बम ब्लास्ट, 71 लोगों का मृत्यु हुआ। 2008 अहमदाबाद बम ब्लास्ट, 56 लोगों का मृत्यु हुआ। दिल्ली बम ब्लास्ट, 36 लोगों का मृत्यु हुआ। मुंबई बम ब्लास्ट, 170 लोगों का मृत्यु हुआ। क्या किया? सर्जिकल स्ट्राइक किया है क्या? सैनिक को फ्री हैंड दिया है क्या? ऑपरेशन सिंदूर पर कर्नाटक के विधायक मंजुनाथ के कथित बयान पर बीजेपी नेता चलावादी नारायण स्वामी ने कहा कि यह नहीं बता सकता कि वो भारतीय हैं या विदेशी। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ। हमने आतंकी ठिकानों को खत्म किया। पाकिस्तान ने पहले कहा कि वे आतंकवादियों के खिलाफ थे, लेकिन फिर मृतकों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। जब हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया तो पाकिस्तान ने भारत पर हमला करना शुरू कर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे जो कुतनूर मंजूनाथ बयान दिए हैं? कुतनूर मंजू ये देश वाली है या परदेशी है पता नहीं सकता, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड देखा है क्या हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच में, हिंदुस्तान के बीच में। मगर हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं किया। ये टेररिस्ट अटैक हुआ था इधर, उसके वास्ते उन टेररिस्टों का हाइडआउट्स किधर है वो देख के उनको टारगेट करके हम उनको फिनिश कर दिया। उसके बाद पहले बोलती थी पाकिस्तान हम टेररिस्ट के साथ नहीं है, मगर क्या किया? टेररिस्ट किधर हम अटैक किया, उनको लेके गवर्नमेंट की सम्मान करके उनको अंत्यक्रिया किया। जब हमको पता लगा कि पाकिस्तान पूरे टेररिस्ट के साथ है, वो फिर भी हम अटैक किया ना, बाद में वो हमारे ऊपर अटैक करने शुरू कर दिया। जब क्या समझना, पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि आज पी चिदम्बरम समेत देश के सभी नेता मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, क्योंकि यह सिर्फ एक अस्थायी गठबंधन था। यह भ्रष्ट नेताओं का एक समूह है जो लूटपाट और भाई भतीजावाद में लिप्त है। जनता का उन पर से भरोसा उठ गया है, जनता ने उन्हें खारिज कर दिया है। आज चिदम्बरम सहित देश के सभी नेता ये मान रहे हैं कि इंडी गठबंधन बिखर चुका है, क्योंकि ये गठबंधन नहीं भानुमति का कुनबा है जिसमें सिर्फ सत्ता की भूख से अपने असफल निठल्ले युवराज व युवरानियों को सत्ता में पहुंचाने के लिए और अपने भ्रष्टाचार के मकड़ जाल को, भ्रष्टाचार के कमाए हुए पैसे को बचाने के लिए परिवार को आगे रखकर लूट खसूट करने वाले भाई भतीजावाद पर चलते हुए भ्रष्टाचार के
शामिल नेताओं का एक कुनबा है। ये गठबंधन नहीं, स्वार्थ का संधि पत्र है। देश से नहीं, कुर्सी के मोह जाल से डूबी हुई नैया है, जो आज भी डूबी है, कल भी डूबी है। जनता का इन पर विश्वास उठ चुका है। लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा चुनाव, कभी यूपीए के नाम पर, कभी इंडी गठबंधन के नाम पर जनता ने इन्हें नकारा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य भर में प्रतिदिन एकत्रित किए जाने वाले कचरे को 52 समूहों में वर्गीकृत करें और उसे या तो बेच दे या वहां से हटा दे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सड़कों पर कहीं भी कचरा नहीं फेंका जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि कचरे का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने वाली पंचायतों और व्यक्तियों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 2 अक्टूबर को पुरस्कार दिए जाने चाहिए। सीएम ने आदेश दिया है कि 2 अक्टूबर 2026 तक कचरा प्रबंधन प्रणाली लागू हो जाना चाहिए। सचिवालय में सर्कुलर इकोनॉमी पर आयोजित समीक्षा बैठक में चंद्रबाबू नायडू ने बात की। कुशल कचरा प्रबंधन के साथ राज्य के सभी गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए काम में तेजी लानी चाहिए। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को रोजाना घरों से कचरा इकट्ठा करने और गीले कचरे को खाद में बदलने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। सूखे कचरे को आवश्यक संगठनों को सौंप दिया जाना चाहिए। इन एजेंसियों को आमंत्रित करने के लिए अगले महीने निविदाएं बुलाई जानी चाहिए। सीएम ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।